जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनपीएस कर्मी की मृत्यु हो जाने पर एनपीएस अकाउंट में जमा कुल धनराशि का कितना प्रतिशत उत्तराधिकारी को मिलता है, क्या पूरा मिलता है या आधा मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एनपीएस कर्मी की मृत्यु के उपरांत एनपीएस अकाउंट में जमा कुल धनराशि का कितना प्रतिशत उत्तराधिकारी को मिलता है। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि क्या पूरा मिलता है कि आधा मिलता है या मिलता ही नहीं। ये आज डाउट क्लियर होने वाला है। तो इस डाउट को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे एनपीएस अकाउंट में जो धनराशि है उसका डिवाइडेशन कैसे किया गया है। तो उसका डिवाइडेशन 10% और 14% के हिसाब से अभी किया गया है। 14% गवर्नमेंट जमा करती है और 10% इंडिविजुअल जमा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टोटल जमा होता है। अगर आप अपना जो कुल जमा है उसका निकालना चाहते हैं कि भाई आपके अकाउंट में कुल कितना जमा है और आपका इंडिविजुअल का कितना है और किसका गवर्नमेंट का कितना है, तो इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, इसमें आपको 58.33 ये तो हो गया किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, और 41.66 तो ये हो गया किसका, इंडिविजुअल का। तो आपके अकाउंट में जितना भी जमा है तो उसका यदि आप 58.33% निकाल देंगे तो वो गवर्नमेंट का निकलाएगा और 41.66 निकाल देंगे तो वो आपका जमा, आपने कितना जमा किया है वो निकलाएगा। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, फैब्रिकेट मैंने नहीं किया है। ये टोटल एक आप रेशियो ले सकते हैं कि भाई आप इतना टोटल आपका जमा हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल का क्या, इंडिविजुअल यदि एक्सपायर हो जाता है क्या उसको पूरा मिलता है या आधा मिलता है। ठीक है, ऑन एक्सपायर है ना, एक्सपायर हो जाने पर क्या मिलता है, पूरा मिलता है या आधा मिलता है। तो इस केस में मैं आपको विद प्रूफ बताना चाहूँगा कि जो इंडिविजुअल होता है यदि वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको क्या है, उसको केवल इंडिविजुअल के द्वारा जो जमा किया है प्लस जो रिटर्न आया है उस पर, ठीक है, वो उसको मिलता है। ठीक है, वो उसको इंडिविजुअल को मिलता है। ठीक है ना, और जो बाकी का गवर्नमेंट का और उस पर जो रिटर्न आया है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट को वापस रिटर्न चला जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को वापस चला जाता है। केवल एनएको को कितना मिलेगा, जो इंडिविजुअल ने जमा किया है। ये विशेष ध्यान रखें। अब इसका प्रूफ क्या है कि ये लिखा कहाँ हुआ है, ये अभी आपके दिमाग में होगा। तो ये जो लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट द गजट, ठीक है, जो गजट है उसमें दिया हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि ये द गजट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो गजट दिया हुआ है कौन सी तारीख का है, ये दिया हुआ है बाबू मार्च 31, 2021। ठीक है, ये आप गजट देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इस गजट को आप पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने उस चीज़ को हाईलाइट किया है जो इसमें ये जो मैंने बात बताई है वो सत्य है। वो कैसे सत्य है अब हम देख लेते हैं कि अब ये जो 20वां नंबर पैरा है, जो 20वां नंबर पैरा है इसमें के इसके पैरा नंबर 2 में जो दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। इफ़ ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, यदि जो एनपीएस कर्मी है, सब्सक्राइबर बोलते हैं इसके जो इसकी लैंग्वेज है उसमें उसे सब्सक्राइबर बताया गया है। तो बेनिफिट आर पेबल टू द फैमिली अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 और द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल 1। ठीक है, द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट एंड रिटर्न देयर ओन इन द accumulated पेंशन कॉर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी ट्रांसफर्ड। ये यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसफर्ड हो जाएंगे टू गवर्नमेंट अकाउंट। अब इसने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने जमा किया, दे यहाँ पे देखें, जो गवर्नमेंट ने जमा किया है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है और जो इस पे रिटर्न है, ठीक है, ये किसको चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसको,
गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। जो बाकी का बचा है वो किसको जाता है? द रिमेनिंग अकुमुलेटेड पेंशन कॉर्पस शैल बी पेड इन लमसम टू द पेंशन इन हुज फेवर ऑफ ए नॉमिनेशन हैज़ बीन मेड। जिसके पक्ष में नॉमिनेशन उत्तराधिकारी जिसे डिक्लेयर किया गया है उसको वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, जो रेगुलेशन 2015 के अकॉर्डिंग। यदि मान लीजिए कोई भी अब एनओके उसने डिक्लेयर नहीं किया है तो जो भी लीगल हायर होगा उसके अकॉर्डिंग उसे वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर पता लग गया है कि ये पैसा किसको जाना है, कौन सा गवर्नमेंट को जो डेथ हो जाती है अगर किसी इंडिविजुअल की, किसी सरकारी कर्मचारी की, तो जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट को चला जाता है और जो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है वो इंडिविजुअल को चला जाता है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।